नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा, अगर आपने इमरजेंसी में लोन लिया है, वो लोन का पैसा अब आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो टेंशन है ना, आप लोग जो लोन नहीं दे पाते, रिकवरी एजेंट आपको फोन करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, हम आपके घर आ रहे हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो ये क्या करेंगे नहीं करेंगे दोस्तों। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। मैं आशा करूंगा ये वीडियो में आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप लोन का पैसा अगर ड्यू है तो आप बिल्कुल निश्चित आराम से रात को सो पाए। ये तो मैं जरूर कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों इमरजेंसी में लिया गया लोन आपको कहीं ना कहीं कभी ना कहीं दुखद जरूर देता है। बिकॉज इमरजेंसी में अगर कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेता है ना, तो वो लोन जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से लिया जाता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 34%, 38%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोग लोन ले लेते हैं। अब ये लोन लेते हैं, लोन लेकर ये फंस जाते हैं। फंसने के बाद क्या होता है, ये दोबारा लोन लेते हैं, फिर दूसरी कंपनी से, फिर दोबारा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे करते करते 4, 5, 6, 7, 8, 10, मैंने तो इतना तक देखा है कि 15 लोन कंपनी से लोन लिया गया है। वो भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे करके 15 एनबीएफसी ऐप से, प्राइवेट बैंक से, नेशनलाइज बैंक से, ऐसे करके टोटल 15 बैंक से। तो दोस्तों ये जो लोन लेते हैं, लोन आप नहीं दे पा रहे आप, और आपकी जो रात की नींद है बिल्कुल उड़ चुकी है, क्योंकि रिकवरी एजेंट आपको गाली गलौज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, घर कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं, लीगल नोटिस तो पीछे ही नहीं छोड़ रही है, वो भी आपके पास आ ही जा रहा है। तो आपको क्या इस हालत में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले अगर आप कभी भी कोई भी लोन लेते हैं एनबीएफसी कंपनी से, तो एनबीएफसी कंपनी जो है, सबसे पहले आप ये देखिए कि वो एनबीएफसी कंपनी आपका डेटा से खिलवाड़ तो नहीं कर रही है। अगर डेटा से खिलवाड़ करती है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप जहां पर जॉब करते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां का बॉस का नंबर, वहां का ऑफिस स्टाफ का नंबर, आपके जितने भी फ्रेंड है, आपके जितने भी ऑफिस कलीग है, सबका नंबर वो कंपनी कहीं ना कहीं चोरी कर लेगी है। तो इससे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। हाल फिलहाल में हुआ भी है मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ। वो जो है एक कंपनी में जॉब करते हैं और उन्होंने जो लोन लिया है, अब लोन वाले क्या कर रहे हैं, उनके कंपनी को डायरेक्ट फोन करते हैं, उनके पास नहीं करते, और बहुत गंदा बिहेवियर करते हैं, बहुत गंदी गाली देते हैं। तो नेचुरली दोस्तों ऐसा करना क्या आरबीआई में कहीं लिखा हुआ है? दोस्तों बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। कोई भी रिकवरी एजेंट, कोई भी कस्टमर केयर, अगर आप लोन नहीं देते हैं तो ऐसा कहीं पर जिक्र नहीं है कि आपके ऊपर टॉर्चर किया जाएगा, आपको जो है गाली गलौज किया जाएगा, आपके कस्टमर या कोई भी कॉन्टेक्ट वाले को जो है आपके नाम पर फ्रॉड एलिगेशन दिए जाएंगे, गलत उनको बताया जाएगा, जैसे कि आप उनको नॉमिनी बना चुके हैं, ये सब। तो दोस्तों ये सब के बावजूद आप फंस जाते हैं, आपको लोन का टेंशन हो जाता है कि क्या होगा नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले पहले नंबर पर मैं बताता हूं, आपको जो है बिल्कुल दिमाग से काम लेना है। सबसे पहले आपने जो लोन लिया है ना, ये कोई सिक्योर लोन नहीं है। सिक्योर लोन मीन्स होता है कि आपने किसी भी तरह का कुछ जमा देकर, जैसे कि आपके प्रॉपर्टी पेपर, दुकान के कागजात, या आपने कोई गोल्ड, इस तरह का कुछ जमा देकर आपने पैसा लिया, ऐसा बिल्कुल आपने नहीं किया है। तो ये आपको टेंशन वाली बात से रिलैक्स करवाता है कि आपने कुछ जमा नहीं दिया। अब जमा नहीं दिया है तो बैंक वो ले नहीं सकती। अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे आर्बिट्रेशन का नोटिस है। देखिए इतना सहज कुछ नहीं होता है। आपके नाम पर प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी छीन लेना। अब महज अगर अनसिक्योर्ड लोन एक ही बैंक का 10-15 लाख, तो वो हो सकता है बाई द वे, लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि दिमाग इसमें बहुत चीज चलता रहता है। अगर मान के चलिए आज के डेट में आपके नाम पर 15 लाख का कोई भी बैंक से अनसिक्योर्ड लोन है, एक ही बैंक से, और आपके नाम पर प्रॉपर्टी है, तो क्या करते हैं व्यक्ति सब, जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं किसी को गिफ्ट डीड कर देते हैं। अब गिफ्ट डीड कर देते हैं मतलब मालिकाना जो है वो चेंज हो गया। अब आपके नाम पर प्रॉपर्टी है नहीं, तो बैंक सीज क्या करेगी, तो नेचुरली इससे बच जाते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन जो होता है ना, वो किसी भी तरह का, कुछ भी तरह का, आपने किसी तरह का बैंक को कुछ दिया हुआ नहीं, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ इसमें एक चीज प्रॉब्लम होता है, वो क्या है दोस्तों, वो है सिबिल। सिबिल स्कोर इफेक्ट होता है, सिबिल स्कोर खराब हो जाता है
आपका जो बाउंस होते रहता है, इससे क्या होता है, आपका सिविल ड्रॉप हो जाता है। और सिविल में आप जब भी आप चेक करते हैं ना, सिविल दिन पे दिन वो खराब होता रहता है, और जो ओवर ड्यूज है ना वो बढ़ते रहते हैं। अब ओवर ड्यूज नहीं बढ़ाएंगे कंपनियां, जो भी कंपनी है, एनबीएफसी ऐप या कुछ भी प्राइवेट कंपनी है जो, ये अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये एक तरह का डर दिखाने के लिए भी ना, ये जो है, ये आपका ये जो सिविल के ऊपर है ना, ये ओवर ड्यूज पेनल्टी बढ़ाते रहते हैं, कि आपके दिमाग में एक बोझ रहेगा कि इसको पैसा देना है। और ऊपर से कॉल सेंटर, 3-4 दिन अगर लेट हो जाते हैं आप, तो नेचुरली वो फोन करने लगते हैं। तो दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन है ना, अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है ना, बैंक को तो आपने कुछ दिया नहीं है, जो प्रेशर होता है वो बैंक के ऊपर रहता है। और बैंक क्या करती है ना, वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के साथ ये सांठ गांठ करती है, और कहीं ना कहीं उनको वो कहती है कि आप जाइए, ये पैसा आप अरेंज करवाइए। अगर अरेंज करवाने से क्या फायदा है, थर्ड पार्टी का एक कमीशन बनता है, 3% 4% एक मार्जिन रहता है। वो बैंक इसमें मीडिएटर का रोल नहीं निभाती है। मीडिएटर जो है वो है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी आपके और बैंक के बीच में वो आकर इसको पूरा क्लोज करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों ये थर्ड पार्टी क्या होता है ना, कभी भी आप लोन लेते हैं और लोन का पैसा ड्यू हो जाता है ना, ये आपको बहुत ही टॉर्चर करते हैं कि हमने जो है सेटलमेंट करवा देंगे आपका इतना रुपए में, और ये सेटलमेंट का अमाउंट है, ये 3 दिन में आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ये सेटलमेंट होगा नहीं, फिर ये बढ़ जाएगा, ये वो कभी सेटलमेंट होगा। ये सब पूरी जो बात होती है ना, वो बिल्कुल ही झूठ रहती है, क्योंकि उनको जो है ये जल्द से जल्द लोन अकाउंट बंद करना है। अब ये लोन अकाउंट बंद कर देंगे तो इनका फायदा रहता है, कमीशन मिलता है। अगर ऐसा कोई करता है ना रिकवरी एजेंट दोस्तों, तो आप उनको डायरेक्ट कहिए रिकवरी एजेंट को कि आपको जो भी करना है, जो भी करना है आपको, आप बाय द वे कोर्ट के माध्यम से करें। आपको लीगल नोटिस या लीगल कार्रवाई करना है, आप जो है कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाके ये सब कीजिए। मेरे घर के पास आकर बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके ऊपर जो है कंप्लेन दर्ज करवाऊंगा। देखिए मैं मानता हूं पैसे नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दे पा रहा हूं, फिर वो क्या करेंगे दोस्तों, वो आना बंद कर देंगे अगर आप ऐसी ही बात करेंगे। नॉलेज जो है वो आपको ज्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि उनके पास नॉलेज अगर ज्यादा रहा ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं दबा देंगे। और कभी भी रिकवरी एजेंट आता है ना दोस्तों, तो रिकवरी एजेंट के पास ऑफिस आई कार्ड, हाउस विजिट लेटर, ये दो चीज पॉसिबल नहीं। बैंक जो है वो हाउस विजिट लेटर बिल्कुल शो अप नहीं करती है, क्योंकि अगर शो अप करेंगे तो बैंक को भी दिक्कत होगी कहीं ना कहीं आरबीआई के द्वारा। तो ये क्या करते हैं ना, इनको भेज देते हैं और ये आपको डराते हैं, क्योंकि इनका काम है ये। अगर ऐसा करेंगे तो इनका इंसेंटिव स्लैब बनेगा, तो ये आपको डराएंगे, जितना डराएंगे उतना पैसा इनका। अगर आज के समय में अगर आप अनसिक्योर्ड लोन लेकर बैठे हुए हैं, नहीं देते ना दोस्तों, तो आपको क्या करना पता है, फोन जो आते हैं ना, उसको फोन को बिल्कुल टच मत करना, इग्नोर कीजिए। ये 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक चलेगा। रिकवरी एजेंट आएंगे, रिकवरी एजेंट को कहिए कि आपको जो करना है लीगल कार्रवाई कीजिए। और अगर आप रेंटेड रहते हैं तो मेरा एक सुझाव है कि आप घर जो है वो चेंज कर दीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और फोन को बिल्कुल टच मत कीजिए, क्योंकि अगर फोन टच कीजिएगा, आपका मेल चेक कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप में मैसेज आएंगे, तो आपके फिर बीपी जो है वो हाई होगा, मतलब आपको टेंशन बढ़ेगी। अगर आप कुछ पता ही नहीं चलेगा तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। अब 1 साल तक आप ये ना दोस्तों, 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक ये पीछा करती है, फिर ये कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। अब इतने समय आपको मिलता है 1 साल तक, तो 1 साल में ये लोन को क्लोज करने की कोशिश कीजिए। अगर पैसा हो जाता है तो, नहीं होता है तो उसको छोड़ के रखिए, जब पैसा हो तब दे दीजिए। इससे क्या होगा, मैं मानता हूँ लोन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो हेडेक है ना जिंदगी भर का, ये हेडेक कम हो जाएगा। अगर आज के समय में पैसा नहीं है दोस्तों तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन दोस्तों लोन अगर लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, अनसिक्योर्ड लोन है, कोई गलत स्टेप मत लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोग हैं, वो डिपेंडेबल है। आपके वाइफ भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके फैमिली भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। तो नेचुरली कहीं ना कहीं वो डिपेंडेबल है आपके ऊपर। अब ऐसा लोन का पैसा नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब कुछ कर लेना ये बेवकूफी है। और इसके बाद भी दोस्तों, अगर लोन का पैसा के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन आपको तंग कर रहा है, तो दोस्तों आप एक छोटा सा टिप्स अपनाइए, मेरे तरफ से मैं बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है व्हाट्सएप में,
अनाप शनाप कह रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक ट्विटर में जो है इनके खिलाफ आपको जो लैंग्वेज में आता है वो लैंग्वेज में ट्विटर में लिखिए। लिखने के बाद जो कंपनी है ABCD जो कंपनी, हैशटैग लगा के उसको टैग कीजिए, उसके बाद हैशटैग लगा के RBI को टैग कीजिए। देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है। इसके बाद भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कंपनी आपसे खुद माफी मांगेगी। इवन अगर ऐसा कुछ होता है ना दोस्तों, तो उनके ऊपर प्रेशर बनता है। ये जो कंप्लेन दर्ज होता है वो RBI उनको स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन जो है फॉलो करने के लिए कहता है। इसीलिए जो 4 कंपनी बंद हो चुकी है। 4 कंपनी जो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो 4 कंपनी बंद हो चुकी है इसी वजह से। दोस्तों लोन अगर पैसा नहीं है, लोन के बिना भी लाइफ अच्छी चल सकती है। अगर उसके अलावा भी अगर आपको लोन रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, आप इससे मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर जो है दोस्तों व्हाट्सअप कॉल के लिए है, नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सअप कॉल कीजिए मुझे शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। व्हाट्सअप मैसेज करते हैं तो 24 घंटा मेरा व्हाट्सअप मैसेज खुला है, मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई आपको जल्द से जल्द दे दूंगा दोस्तों। और दोस्तों जो सर्विस मैं देता हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मेरा मानना है अगर मैं आपसे, आप डिफॉल्टर है, अगर आपसे मैं पैसा लेता हूँ तो कहीं ना कहीं जो रिकवरी एजेंट आपको फोन करती है, गाली गलौज करते हैं वो, और जो पैसा मांग रहे हैं आपसे इसका सुझाव देने के लिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं करते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं वीडियो देखकर। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग बहुत लोगों के पास पहुंचाइए। लोन रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो मुझसे बात करें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ दोस्तों। नमस्कार।